हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम वॉरियर पर स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। इसका हम लोग नोट्स पढ़ चुके हैं, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर का। आज हम लोग इसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो इनमें से कौन रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था? तो वह था श्रीनगर। श्रीनगर रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, बाकी नहीं था। देख लेते हैं इसके। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। इस संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा है कि रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई, यानी कि पूर्वी दिशा में प्रसार करने की छूट नहीं थी और सतलज नदी के पश्चिमी दिशा में प्रसार करने की छूट थी। रंजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार श्रीनगर जो है वो रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह किस मिसल से थे? तो ये बहुत बार हो चुका है, सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो राज्य की राजधानी लाहौर थी। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने इन तोपों को चिनाब नदी से निकलवा कर वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो यह था लाहौर। लाहौर में राजा रंजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह स्वयं अदालत आला के प्रधान न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु शाह शुजा के भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से इस शाह शुजा को 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया, और इस प्रकार से कोहिनूर हीरा जो है रंजीत सिंह के पास आया। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो वह थे महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद, जिसे काउंसिल ऑफ रीजेंसी कहा जाता था, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासन कार्य चलाया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। फिर रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेर, कोटला और अम्बाला पर 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली।
रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन थे? तो इनमें से खड़ग सिंह थे। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठता है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये थे दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 49 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है तो आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर होगा ये 23 अक्टूबर 1893 को रंजीत सिंह का निधन पेरिस में हुआ, क्योंकि उस समय वो वहीं थे। बाकी सभी कथन गलत हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में हो गया था, है ना। से सभी कथन इसमें असत्य हैं। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था, तो ये भी गलत है कि उन्होंने सिख धर्म नहीं छोड़ा था। सिख धर्म को छोड़ दिए थे और ईसाई धर्म को अपना लिए थे। दलीप सिंह ने रूस की भी यात्रा की थी और इनकी अंत्येष्टि जो है वो इंग्लैंड में हुई थी, यानी कि इनकी मृत्यु फ्रांस में होती है, पेरिस में होती है, लेकिन इनकी अंत्येष्टि जो है वो इंग्लैंड में किया जाता है। ये भी ध्यान में रखना है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन जो है 3 लोगों की परिषद बनाया जाता है उसका सदस्य नहीं था? तो इसमें से 2 हो जाएगा, है ना। एच.एम. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, ये दोनों सदस्य नहीं थे। सदस्य कौन थे? तो ये दोनों थे, है ना। सर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस, है ना, ये 3 परिषदों के सदस्य थे। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल माउंटसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसमें इलियट और मॉन्टगोमरी इसमें शामिल नहीं थे। तो हमें 3 लोगों के नाम याद रखना है। सर हेनरी लॉरेंस इस 3 लोगों की परिषद के अध्यक्ष थे और जॉन लॉरेंस तथा चार्ल्स ग्रेनविल माउंटसेल, है ना, ये सदस्य थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो इसमें से हैदर अली विजयी हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 तक जो है चलता है और फिर मद्रास की संधि के द्वारा इसका अंत होता है 1769 ईस्वी में। देख लेते हैं हम लोग। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी तक अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम, मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में निजाम, मराठे एवं अंग्रेज हैदर अली के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि बनाते हैं। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। और क्या करता है हैदर अली कि हैदर अली ने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और इस तरह से ये त्रिगुट संधि टूट जाता है और अंग्रेज अकेले पड़ जाते हैं और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेज़ों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेज़ों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। फिर मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेज़ों ने विवशता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि की और इसी के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल में, जो मैसूर में पड़ता है, एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो वह था हैदर अली। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा।
तो 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसीन मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था वह था सर आयर कूट। नेक्स्ट, 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयर कूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवा के युद्ध जो 1 जुलाई 1781 को हुआ था में हैदर अली को परास्त किया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी तो वह था श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम को टीपू ने राजधानी बनाया और यहीं पर वह जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, है ना, विदेशी संबंध स्थापित किया। निम्नलिखित शासकों में से कौन था, भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वह था, अभी हम लोग देखें, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। तो कहाँ हराया था? तो वह पुल्लीलूर के युद्ध में हराया था। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अरकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पुल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 तक हुआ था का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में किया गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि में अंग्रेज़ों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेज़ों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेज़ों को देना था। 3 करोड़ रुपये अंग्रेज़ों को देना था युद्ध हार जाने के रूप में। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेज़ों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए? यह 1799 ईस्वी में चतुर्थांग मैसूर युद्ध के दौरान, वही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ये हम लोग देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, गलत है ना, हैदर अली विजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया, ये भी गलत है क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों ने हैदर अली को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेज़ों को नहीं दिया, ये भी गलत है क्योंकि टीपू सुल्तान हार गया था और उसका भूभाग भी अंग्रेज़ों ने छीन लिया और 3 करोड़ हर्जाना भी देना था और उसके पुत्र को बंदी भी बनाया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, तो ये सही आंसर है। देख लेते हैं व्याख्या हम लोग। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज़ गवर्नर बेरेलस्ट था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। इस दौरान अंग्रेज़ गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यह युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-85 ईस्वी में टीपू ने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा जो वर्तमान इस्तांबुल है। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई।
टीपू के कुल के सदस्यों को वेल्लौर में कैद कर दिया गया और इस तरह से चतुर्थांग मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। और इसके बाद अंग्रेज जो है 1799 में ही मैसूर के साथ सहायक संधि उस पर थोप दी गई। नेक्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी तो सबको पता है, बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था 1765 ईस्वी में। मंगलौर की संधि तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ 1784 ईस्वी में। सालवाई की संधि या आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात हुआ था, ये 1782 ईस्वी में हुआ था। और मद्रास की संधि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हुआ 1769 ईस्वी में। तो इस तरह से सी इसका आंसर है। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई। फिर मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 तक चला के बाद अंग्रेजों और टीपू के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी। सालवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 ईस्वी तक चला के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 ईस्वी में हुई थी। फिर मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 ईस्वी तक चला के बाद 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी और यह युद्ध जो है हैदर अली जीता था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था तो इसका सही जवाब होगा सरधना में। बेगम समरू जिनका समय अवधि है 1750 से 1836 ईस्वी है ना, इन्होंने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। निम्नलिखित में से कौन जो है सही नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। दूसरा है महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। तो ये सही जवाब है कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। अगला है आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो ये भी सही है, अर्थात ये रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। रंजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएँ भी बनवाई थी। तो ये भी याद हमें रखना है कि सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएँ भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं है, बल्कि किसको है तो मुर्शिद कुली खान को। तो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो ऐसे ही गलत, क्योंकि इसने मराठों को पराजित किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु, ये भी गलत है, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो ये 100% सही है। देख लेते हैं हम लोग व्याख्या को। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। जैन सरकार के अनुसार, अर्थात इनका पूरा नाम है यदुनाथ सरकार, इनके अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा। जैन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया, यानी कि बहुत सारे लोग जो है मारे गए, है ना। शायद ही ऐसा कोई परिवार बचा होगा जिसके जिसके कोई सदस्य जो है इस युद्ध में नहीं मारे गए हो।
1790 से 92 ईस्वी में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, में मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। इन षड्यंत्रकारियों में शामिल थे मीर जाफर के अलावा साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद्र। अतः केवल तीसरा कथन सत्य है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसके MCQ को देख चुके हैं। अब अगले वीडियोज़ में हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित नोट्स को देखेंगे, उसके बाद फिर उसके MCQ को देखेंगे। तो आप प्लेलिस्ट से भी इसको एक एक करके देख सकते हैं। जिनको नोट्स पसंद है तो नोट्स देख सकते हैं, और जिनको MCQ का प्रैक्टिस करना है तो वो MCQ का वीडियो देख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, और आप अपने नोटिफिकेशन को ऑन रख सकते हैं, जिससे कि हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।